नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज फ्लैश मकराना में। मैं हूं निहित जैन। के जाटाबास भार्गव मोहल्ला स्थित भगवान शनि के मंदिर में भार्गव सेवा समिति के तत्वाधान में शनि जयंती सोशल डिस्टेंस की पालना के साथ मनाई गई। शनि भगवान मंदिर के पुजारी परिवार ने बताया कि शनि जयंती पर मंदिर में दान, तेल, शक्कर, आटा, गुड़ सहित जो भी खाद्य पदार्थ चढ़ावे में आए गौशाला के गोवंश के लिए भेंट कर दिए गए। इस मौके पर शनि भक्तों ने भगवान शनि से कोरोना के प्रकोप को खत्म कर परिवार की खुशहाली और देश के विकास की कामनाएं की। शनि भार्गव सेवा समिति मोरावड़ी सब भार्गव समाज ने मिलकर जो भी शनि जयंती के उपलक्ष्य में मंदिर में दान आया, आटा है, शक्कर है, तेल है और नारियल है, ये सब गौशाला में दान कर दिए। जय हो शनि महाराज की जय हो, शनि महाराज की जय हो, बजरंगबली की जय हो, गौ माता की। कोरोना महामारी के इस दौर में अपनी पारिवारिक खुशियों को सामाजिक जिम्मेदारी में पूरा करने की प्रेरणा से संतोष देवी डोसी ने अपनी पोत्री तनिषा डोसी का जन्मदिन महावीर इंटरनेशनल परिवार के साथ गौ सेवा करके मनाया। इस अवसर पर संतोष देवी, प्रवीण डोसी, जॉन सचिव सुभाष पाड़िया, किशोर सेवदा, नरेंद्र पाड़िया, राम अवतार गोयल, महेश लड्डा, अशोक जैन गुडा के साथ कमला देवी पाटौदी, अमित पाटौदी, लक्ष्य तक्ष्य निधि पाटौदी भी उपस्थित रहे। सभी उपस्थित जनों ने मिलकर शाकंभरी माता मंदिर के पीछे रहने वाली गायों के लिए सुबह 7-8 बजे चारे की व्यवस्था करी और चारे की व्यवस्था का ये क्रम लॉकडाउन के शुरू से निरंतर चल रहा है। कुचामन के निकटवर्ती ग्राम काकोली चावंडिया में खान तलाई में चल रहे मनरेगा कार्य में मनरेगा श्रमिकों ने पारिश्रमिक कम मिलने से श्रमिकों ने काम का बहिष्कार कर हड़ताल पर रहे। मेट नाथू सिंह व बेगाराम थालोड़ ने बताया कि वर्तमान में कुल 133 मनरेगा श्रमिक रजिस्टर्ड है, जिनमें से आज के दिन 107 श्रमिक काम कर रहे हैं, जिसमें महिला श्रमिक भी है। ग्राम चावंडिया कॉलोनी में काकोली की खान तलाई में मनरेगा के तहत खुदाई का काम चल रहा है, जिसमें 7 किलोमीटर तक की दूरी से मजदूर काम पर आ रहे हैं। श्रमिकों की हड़ताल को लेकर मेट द्वारा ग्राम सेवक कमल कुमार शर्मा को फोन करके बुलाया गया, लेकिन काम में व्यस्त होने का बहाना बनाकर वे टाल गए। श्रमिकों का कहना है कि पिछले मस्ट्रोल परमिट में मेट द्वारा श्रमिक वेतन 165 से 176 रुपए भरे गए, लेकिन 130 से 134 रुपए ही खाते में आए। श्रमिकों का यह भी कहना है कि मोदी सरकार द्वारा 220 रुपए पारिश्रमिक देने की घोषणा की गई, फिर भी कम पैसे मिल रहे हैं। श्रमिकों ने बताया कि किसी मजदूर ने काम कम किया, किसी ने ज्यादा, फिर भी सबके पैसे बराबर आए, जबकि मनरेगा का मोटो है कि जितना काम उतने दाम। विडंबना है कि श्रमिक सुबह से हड़ताल पर रहे, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इसको लेकर श्रमिकों ने ग्राम विकास अधिकारी के प्रति नाराजगी जाहिर की। तो ग्राम सेवक जी बात है ग्राम सेवक कोई सोले तो मेट्रोल में कितना रुपया भरा था? मेट्रोल में तो देखो मन में 154 रुपया मांग दिया आज के 7-8 दिन पहले, तो भाई 154 ना क्या मांगे 134 क्यों आया भाई? 154 तो पूरा आना चाहिए ना। काम लेता जितना मांगे जानी पड़ती है तो 5 से 4 दिन बेटे रख लगा 8 दिन जानी नहीं पड़ेगी कर सको को कानून कर सको। अरे नहीं मैं सोल बंद कर दो 200 में बात 200 तांगड़ी बात है जैसे कह रहे 200 तांगड़ी बात सही है। अब जैसा तांगड़ा रुपया खाओ बढ़िया ना 170 रुपया भरे है 170 रुपया भी को नहीं आया 134 और 176 का बीच में लगा रुपया बचा में रुपया घट गया। आ बात है घट गया भरेड़ा जैसा ही को नहीं आया जो बीच में घट गया नहीं मानता ज्यादा मानता 3 बजे होगा पूरा को नहीं आया मतलब पैसा पुराना का चाहे 5 दिन बेटा ले चाहे 10 दिन बेटा ले आशा डेली नहीं मिस कॉल बंद कर। तो फिर जितने हड़ताल पर ऐसे पैसा पूरा नहीं आशा हां घर बांट गया ना बदना पैसा बदलो भाई घर बांट गया ना पैसा बटेगा यहाँ पर कमार छोड़ दिया पहले सरकार से कौन चले तो बेटा ना क्या करा नहीं तो रुपया का
लायंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा रामानंद चंद्र कुमार वर्मा के सौजन्य से जरूरतमंदों को रसद सामग्री पहुंचाने का नेक काम लॉकडाउन में अनवरत जारी है। अध्यक्ष लायन राम काबरा, पार्षद गौरीशंकर शर्मा ने 23 मई को भी शहर के विभिन्न मोहल्लों से फोन पर आई सूचना के अनुसार जरूरतमंदों को घर घर जाकर खाद्य सामग्री वितरित की। लायन राम काबरा ने बताया कि क्लब द्वारा कोविड-19 के प्रति जन जागरण अभियान पिछले 17 माह से अनवरत जारी है, जिसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घूमकर पंपलेट और बैनर से लोगों को जागरूक किया तथा कई जगह सैनिटाइजर वितरित किए। होम्योपैथी की दवा पिलाई गई और आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी देकर इसे डाउनलोड करवाया गया। करीब 2600 मास्क वितरित किए गए। इस वैश्विक महामारी में किए गए सेवा कार्यों के क्रम में पुलिस थाने में 2 कूलर एवं ग्लव्स भेंट कर शहर में शाम ब्लड बैंक के शुभारंभ पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रामानंद चंद्र कुमार वर्मा के सौजन्य से अभी तक 1275 परिवारों का राशन किट पहुंचाए गए। नंदकिशोर राम स्नेह के सौजन्य से 1950 भोजन के पैकेट लियो क्लब द्वारा गोवंश को रोटी और गुड़ खिलाया गया। लायंस अनिल सिंह मेड़तिया के सौजन्य से मास्क वितरित किए गए। साथ में राजकीय चिकित्सालय में कोविड-19 सैंपल कलेक्शन बूथ और वार्डों में सैनिटाइज करने के लिए 2 मशीनें लगाई गई। सीता देवी सत्यनारायण काबरा चैरिटेज के सौजन्य से पीपीई किट भेंट किए गए। चलते चलो, भीड़ मत करो भैया, भीड़ मत करो, ऐसे दवाई पियो। मकराना, कुचामन, नावा, परवासर सहित उपखंड क्षेत्र के लगते ग्रामीण क्षेत्र के गांवों में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए अधिकतर महिलाएं मास्क की बजाय घूंघट का इस्तेमाल कर रही है। वर्षों से घूंघट लेने के रिवाज को ही महिलाएं इस वैश्विक महामारी से लड़ने का जरिया बना चुकी है। महिलाओं का कहना है कि वर्षों से चले आ रहे बड़े बुजुर्गों के सामने घूंघट का रिवाज महिलाओं को इस गंभीर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए कारगर साबित हो रहा है। गांव पगड़ी को भी बुजुर्ग पुरुष संक्रमण से बचाव के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं। कस्बे के समीप स्थित गांव गोपालपुरा की ग्रामीण महिला मीरा देवी बुगालिया का कहना है कि ग्रामीण संस्कृति में बड़े बुजुर्गों के सामने घूंघट या चुन्नी डालने का रिवाज है, जो कि सदियों से चली आ रही है। इस परंपरा के तहत घूंघट का रिवाज कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के बजाय महिलाएं घूंघट या चुन्नी का उपयोग कर रही है, जिससे कि परंपरा के साथ साथ इस महामारी जैसे कोरोना संक्रमण से भी बचाव किया जा रहा है। उनका कहना है कि गांव में अधिकांश लोगों का घर और खेत तक ही आना जाना रहता है। कुछ लोग अगर बाहर भी जा रहे हैं तो सभी तरह के एहतियात बरत रहे हैं। गांव में अभी भी एक दूसरे से मुलाकात होने पर अभिवादन के तौर पर एक दूसरे को परंपरागत नमस्ते या राम राम कहते हैं। इससे जहां एक दूसरे से दूरी बनी रहती है तो दूसरी तरफ हाथ मिलाने का रिवाज न होने से संक्रमण का खतरा भी काफी कम है। ग्राम पंचायत दीपपुरा के पूर्व सरपंच परशुराम बुगालिया ने बताया कि ग्रामीण संस्कृति में पुरुषों में पगड़ी बांधने की परंपरा है, जिसको लेकर भी ग्रामीण पुरुष पगड़ी या गमछे को ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इस्तेमाल में ले रहे हैं। कस्बे के युवा समाज सेवी और मिचड़ी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महावीर योगी का राजस्थान नाथ समाज के प्रदेश अध्यक्ष नाथूलाल योगी के द्वारा इस कोरोना महामारी में असहाय जरूरतमंद लोगों की सहायता करने और अन्य उल्लेखनीय सेवाओं को देखते हुए कोरोना योद्धा मानकर प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इस सम्मान पर सरपंच केला देवी बावरी, पूर्व सरपंच लोकेंद्र सिंह, विकास समिति अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, ग्राम सचिव बाबूलाल बाकोलिया, लिपिक मेघाली मीणा, हल्का पटवारी विक्रम सिंह सहित कस्बे के प्रबुद्ध जनों ने सम्मान पर प्रशंसा व्यक्त की।
मकराना के निकटवर्ती सूंथली गांव के वैष्णव परिवार के 6 जने कोरोना काल में अग्रिम मोर्चे पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहां के रहने वाले व डीडवाना बांगड़ कॉलेज में सहायक लेखाधिकारी गोकुल प्रसाद वैष्णव डीडवाना में के साथ विभिन्न व्यवस्थाओं में लगे हैं। इनकी पुत्री आशा वैष्णव राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लाडपुरा में शिक्षिका है और वहां के क्वारंटीन सेंटर पर सेवाएं दे रही है। वहीं इसी परिवार के हनुमानलाल वैष्णव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुकड़ोद में व्याख्याता पद पर कार्यरत है, जो कुकड़ोद क्वारंटीन सेंटर पर काम कर रहे हैं और लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार इस परिवार के दामाद ओम प्रकाश वैष्णव तोशनीला क्वारंटीन सेंटर पर अध्यापक के नाते अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। परिवार के एक और दामाद पंकज दिवाकर पालड़ी सांजू सीएससी की 108 एम्बुलेंस पर ईएमटी हैं, जो सीधे प्रभावितों के संपर्क में रहते हुए बिना डरे मानवता की सेवा में जुटे हैं। राजस्थान स्वामी वैष्णव समाज महासभा के श्याम सुंदर स्वामी मकराना, पुजारी महासभा के देवेश मकराना, वैष्णव समाज मकराना के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद स्वामी व भामासा नोरतमल राघो चेतन ने परिवार की सेवाओं पर गर्व करते हुए इनकी राष्ट्र सेवा की प्रशंसा की। कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मारोठ में भामाशाओं द्वारा चिकित्सालय के सभी चिकित्सक व कर्मचारियों के लिए फेस मास्क और चिकित्सालय में होने वाली डिलीवरी के लिए 30 बेबी किट वितरित किए। भामाशाह अनिल कुमार पारिक, श्याम सुंदर शर्मा, राजेंद्र सेन ने मारोठ चिकित्सा प्रभारी श्रवण कुमार मीणा को 20 फेस मास्क और 30 बेबी किट का वितरण किया। इस मौके पर चिकित्सा प्रभारी श्रवण लाल मीणा, रूपाराम जाट, राजेंद्र सेन, राधेश्याम सेन, अनिल कुमार पारिक, श्याम सुंदर शर्मा, हितेश जैन, अजय कुमार गौड़ सहित मारोठ चिकित्सालय के कर्मचारी मौजूद थे। उपखंड के पांचोड़ी थाना क्षेत्र के चावंडिया गांव में अचानक हाई वोल्टेज से घरों में करंट दौड़ने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। नागौर के जेएलएन हॉस्पिटल में मृतक के पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिस पर पुलिस जाब्ता और विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश की। मृतक के परिवार वाले मुआवजा नहीं मिलने पर शव नहीं उठाने पर अड़े रहे। काफी देर चली समझाइश के बाद में परिजनों को लिखित में 5 लाख का मुआवजा देने का आश्वासन दिया, तब जाकर परिजन शव लेने को तैयार हुए। उल्लेखनीय है कि पांचोड़ी के चावंडिया गांव में घरेलू लाइन बड़ी विद्युत लाइन की चपेट में आ गई, इसलिए घरों में हाई वोल्टेज दौड़ गया। इससे कई घरों में उपकरण जल गए और कृष्णाराम के करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार परिजनों ने विद्युत निगम के खिलाफ लापरवाही की रिपोर्ट दी। पुलिस प्रकरण पर अनुसंधान जारी है। मैं सब शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बालाजी कॉलोनी मकराना में कोरोना सैंपल टीम द्वारा कोरोना संदिग्ध में कुल 110 सैंपल लिए गए। टीम प्रभारी डॉक्टर सतपाल कुड़ी, महिपाल सिंह नर्स ग्रेड द्वितीय, महेंद्र बाला नर्स ग्रेड द्वितीय, हनुमान राम डारा एलटी, सद्दाम हुसैन कंप्यूटर ऑपरेटर, शिवकरण, अर्जुन राम बजरंगलाल आदि ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं देते हुए 110 सैंपल संग्रहण किए। डॉक्टर कुड़ी ने बताया कि अभी तक मकराना शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कुल 1080 सैंपल रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें से 904 सैंपल नेगेटिव आए हैं। मकराना के ग्रामीण अंचल में बाहर से आए हुए लोग जो स्कूलों में क्वारंटीन हैं के सैंपल लिए जा रहे हैं। समाज सेवी विष्णु झंवर द्वारा सैंपल सेंटर पर कार्यरत स्टाफ और कोरोना सैंपल जांच दल के लिए अपनी ओर से नियमित जलपान की व्यवस्था की गई है। ठीक है।
हनुमान जी राजकीय चिकित्सालय परबसर में बने कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के लिए सैंपल कलेक्शन सेंटर में 48 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश ठोलिया ने बताया कि परबसर शहर में कोरोना पॉजिटिव आए व्यक्ति के परिवारजनों और पड़ोसियों और बाहर से आए प्रवासी व अन्य लोगों के सैंपल लिए गए, जिनको जांच हेतु बीकानेर भिजवाया गया है। सैंपलिंग वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन बिरमा राम मुरावतिया, आबिद हुसैन, वार्ड बॉय व राजू स्वीपर की टीम ने लिए। डॉक्टर शैलेश शर्मा, प्रभारी कोविड सैंपलिंग टीम ने बताया कि बजरंगलाल मुरावड़िया, मेल नर्स प्रथम, रामेश्वर लाल टांक, मेल नर्स प्रथम, शाहबाज खान व दिनेश प्रजापत ने पूरी प्रक्रिया को संपन्न करवाया।